हेलो एवरीवन, मैं चांद अहमद आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शो 98 पर। तो चलिए मूड बनाते हैं। पावरफुल बनो इसलिए नहीं कि तुम किसी का बुरा कर सको। पावरफुल बनो इसलिए नहीं कि तुम किसी का बुरा कर सको, इसलिए बनो कि तुम्हारा कोई बुरा ना कर सके। तो चलिए इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्लास है प्रश्नावली 6.2 क्लास 10 मैथ। ये जो हमारा क्लास है पार्ट 2 होगा। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो क्वेश्चन है वो हमने कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो आई बटन पे मिल जाएंगे या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी चैप्टर का अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी पिछले सारे वीडियो हमने बना रखे हैं, सारे मैथ बेसिक से बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आकृति 6.18 में आपके बुक में यहाँ आकृति दिया हुआ है, वही आकृति हमने यहाँ पे बनाया है। तो इसमें दिया है कि LM समांतर है BC के। ये जो LM है ये समांतर है किसके? BC के। ये दोनों समांतर है। और उसी तरह से आगे क्या बोला है कि LN CD के समानांतर है। ये जो LN है यहाँ से यहाँ तक LN है, ये CD के समानांतर है, तो ये इसके समानांतर है। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा में AB बराबर हो AN बटा में AD। तो पहले हम लिख लेंगे जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे सिंपल से दिया है, जो दिया हो वो लिख लेंगे। तो क्या दिया है कि ML क्या है? समानांतर है किसके? BC के। तो यहाँ लिख लेते हैं ML समानांतर BC। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है LN। ये LN है, ये समानांतर किसके है? CD के। ये हमें दिया है और हमें सिद्ध का करना है। तो यहाँ लिख लेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें AM बटे में AB, AM बटा AB बराबर AN बटा AD। ये हमें सिद्ध करना है। तो जो हमें दिया है वो लिख लेंगे और जो सिद्ध करना है वो लिख लेंगे और उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC में। यहाँ से एक हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABC, तो इस त्रिभुज में लेते हैं। तो पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में। अब ये त्रिभुज ABC में ये दो रेखाएं समानांतर हैं। तो हमने आपको बताया था BPT थ्योरम में कि जब दो रेखाएं समानांतर हो, किसी त्रिभुज की दो रेखाएं समानांतर हो, तो वो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। त्रिभुज ABC में जब क्या करेंगे तो ये हो जाएगा AM बटे में क्या हो जाएगा? MB, या फिर BM लिख सकते हैं। AM बटा में MB बराबर होगा किसके? AL बटा में LC के। तो यहाँ लिख लेंगे AL बटा में LC। ये हमारा क्या हो गया? BPT से। यहाँ लिख सकते हैं BPT से, या थेल्स परिमेय से, या फिर 6.1 के परिमेय से। हमने बताया था क्या कि जब किसी त्रिभुज में दो रेखाएं समानांतर हो तो वो दो भुजाएं जो बचेंगी हमारे, उन दोनों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो ये हो गया AM बटा में MB बटे में AL बराबर क्या हो जाएगा? बराबर AL बटा में LC। ये हो गया। उसी तरह से अब निचले वाले त्रिभुज में आएंगे ACD में। त्रिभुज ACD नीचे बन रहा है, तो उसी तरह से त्रिभुज अब ले लेंगे क्या? ACD। तो यहाँ ले लेते हैं पहले ACD में। ACD में वही है, ये दोनों समांतर हैं और ये एक त्रिभुज है। और त्रिभुज में जब दो रेखाएं समानांतर हो तो ये दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो अनुपातों का अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसमें भी उसी तरह से कर लेंगे। क्या कर लेंगे? AL बटा में LC। ये हो जाएगा AL बटा में LC बराबर होगा किसके? ये AN बटा में ND के। तो यहाँ लिख लेंगे AN बटा में ND। ये हो गया। इसको हम समीकरण सेकंड बना लेते हैं और इसको फर्स्ट बना लेते हैं।
यहाँ भी लिख सकते हैं क्या, बीपीटी से, बीपीटी से, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इन दोनों में हम देखते हैं, दोनों में क्या है, ए एल बटा में एल सी, और इसमें भी है ए एल बटा में एल सी। अब हम क्या कर सकते हैं, जब ए एल बटा में एल सी बराबर है ए एन बटा में एन डी के, या फिर ए एल बटा में एल सी बराबर है ए एम बटा में एम बी के, तो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो मतलब एम बी ए एम बटा में एम बी किसके बराबर हो जाएगा, ए एन बटा एन डी के। तो यहाँ लिख लेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, जब दोनों में ए एल है, इसमें भी ए एल बटा एल सी है, इसमें भी ए एल बटा एल सी है, तो जब इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, मतलब ये जो तीसरे पार्ट हैं ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख लेंगे क्या, ए एम बटा में एम बी बराबर ए एल बटा में एम बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बटा में एन डी। ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ए एम बटा में क्या दिखाना है, ए बी। तो हमें ऊपर तो ए एम आ गया है, नीचे हमें क्या लाना है, ए बी लाना है, लेकिन यहाँ एम बी है। तो इसके लिए हम पहले इनको लिखते हैं उलटने पर, यहाँ लिख लेंगे उलटने पर या फिर व्युत्क्रम करने पर। तो यहाँ लिख लेंगे व्युत्क्रम करने पर, या फिर इसको लिख लेंगे पलटने पर। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, पलटने पर इसको हम पलट लेते हैं, आगे पता चलेगा क्यों पलटना पड़ेगा। तो यहाँ देख लेते हैं एम बी बटा क्या हो जाएगा, ए एम बराबर, दोनों तरफ हम पलटे हैं तो इसको भी पलटेंगे, ये क्या हो जाएगा, एन डी बटे में ए एन। मैथ में यही एक अच्छी चीज़ है कि हम अपने से कुछ भी कर सकते हैं, बस अगर बराबर के एक साइड जो काम किए हैं बराबर के दूसरे साइड भी वही काम करना है। इधर हम y लगाएंगे तो इस साइड में भी y लगाएंगे, इधर 6 घटाएंगे तो इधर ये 6 घटाना पड़ेगा। मैथ का यही रूल है कि हम दोनों साइड एक ही चीज़ से गुना भाग जोड़ घटाव या फिर उलट पलट कर सकते हैं। तो हम इसको नीचे वाले को ऊपर कर दिए, ऊपर वाले को नीचे, और इसको भी नीचे वाले को ऊपर कर दिया और ऊपर वाले को नीचे कर दिए। अब क्या करेंगे, अब इसमें दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ने पर। तो चलिए इधर वाला पहले मिटा लेते हैं और फिर आगे बनाते हैं। तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, एक जोड़ लेंगे। तो इधर है हमारे पास एम बी बटा में ए एम, ये हो गया। तो इसमें हमने क्या कर दिया, एक जोड़ दिया। इस साइड भी हमारा क्या है, एन डी बटा में ए एन, इस साइड भी हमने क्या कर दिया, एक जोड़ दिया। अब नीचे कुछ नहीं है, एक, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो एक। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे ए एम और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ए एम से ए एम में डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से गुना कर देंगे तो वो हो जाएगा एम बी, और प्लस ये क्या हो जाएगा, ए एम। उसी तरह से इस साइड भी करेंगे तो ये हो जाएगा ए एन, और ये हो जाएगा एन डी प्लस ए एन। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि ए एम और बी एम, ये हो गया बी एम और ए एम। ए एम और बी एम को दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, यहाँ से ए एम है, यहाँ से बी एम है, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा लंबाई हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और दोनों को अगर जोड़ दें हम तो क्या हो जाएगा, पूरी लंबाई आ जाएगी, मतलब ए बी आ जाएगी। तो इन दोनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा में क्या हो जाएगा, ए एम। इस साइड भी वैसे ही करेंगे, यहाँ से यहाँ तक दिया है और यहाँ से यहाँ तक दिया है, ये ए एन दिया है और एन डी दिया है। तो एन डी और ए एन को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे ए डी बटे में ये क्या हो जाएगा, ए एन। ये हो गया इतना दूर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो सिद्ध करना था यहाँ पे सिद्ध हो गया, लेकिन ये जस्ट उल्टा आया है, तो इसको एक बार और हम लिख लेते हैं क्या, व्युत्क्रम करने पर। यहाँ लिख लेंगे अगले लाइन में उलटने पर, जैसे हम यहाँ लिखे नीचे व्युत्क्रम करने पर, आप भी यहाँ पे लिख लीजिएगा व्युत्क्रम करने पर, मतलब उलटने पर
एक बार इसको फिर से उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम बटा में ए बी बराबर ए एन बटा में ए डी। दोनों तरफ उलट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमको प्रूव करना था, ये हमारा हो गया प्रूव। तो आप लोग को शायद इतनी बातें समझ आई होगी, और कहीं भी अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उससे पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि आकृति 6.19 में, आकृति जो हमारा बुक में दिया है 6.19, ये हमने बना दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि जो एल एम है वो सी बी के समानांतर है। ये जो हमारा कहाँ पढ़ लिए हम, ये डी ई समानांतर है ए सी के। जो डी ई है यहाँ से यहाँ तक ये डी ई है, ये किसके समानांतर है, तो डी ई समानांतर दिया है ए सी के, तो ये इसके समानांतर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है हमारा कि डी एफ ए ई के समानांतर है। ये जो डी एफ है ये किसके समानांतर है, ए ई के समानांतर है। ये रेखा इसके समानांतर है और ये ए ई जो रेखा है डी एफ के समानांतर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है बी एफ बटा में एफ ई बराबर बी ई बटा में ई सी, यही सिद्ध करना है। तो पहले हम लिख लेंगे जो दिया है, तो वो लिख लेते हैं पहले। दिया है, दिया है, क्या दिया है, ये दिया हमें क्या दिया, डी ई समानांतर है, ये डी समानांतर है किसके, ए सी के, और ये दिया डी एफ, यहाँ लिख देंगे डी एफ, ये किसके समांतर दिया है, डी एफ किसके समांतर दिया है, तो ए ई के, यहाँ लिख देंगे ए ई। उसके बाद हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है वो यहाँ लिख लेते हैं। तो सिद्ध क्या करना है हमें, बी एफ बटा में एफ ई बराबर बी ई बटा में ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको भी हम बीपीटी से ही सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसको हम ले लेते हैं और उसी से करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिखने के बाद जब हम त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे तो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, तो ये किसके समानांतर है, इसके, ये ए सी किसके समानांतर है, डी ई के, ए सी किसके समानांतर है, डी सी के समानांतर है। तो अब हम क्या करेंगे, जब दो रेखाएं समानांतर होती है तो क्या होते हैं कि ये जो इनका जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर बराबर बढ़ जाता है। ऊपर से आएंगे तो इस साइड से आएंगे और नीचे से जाएंगे तो इस साइड से जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए डी बटे में क्या हो जाएगा, डी बी बराबर, उसी तरह से इधर क्या हो जाएगा, अब इस साइड से आएंगे तो हो जाएगा सी ई और बटे में ये हो गया सी ई, और उसके बाद क्या हो जाएगा बी ई, यहाँ लिख देंगे क्या, बी ई हो गया, ये हमारा बी ई। उसके बाद ये तो त्रिभुज में हो गए। अब हम आएंगे यहाँ से छोटे वाले त्रिभुज में, यहाँ से एक और त्रिभुज बन रहा है ए ई बी, ये ए ई बी एक त्रिभुज बन रहा है। अब इसमें आते हैं, तो इसमें हमारा क्या है, ये दोनों रेखाएं, ये जो रेखा है वो दोनों समानांतर है, कौन, ए ई और डी एफ। तो इसमें भी हम लिख लेंगे क्या, त्रिभुज ए ई बी में, त्रिभुज ए ई बी में। उसके बाद अब क्या कर लेंगे, त्रिभुज ए ई बी में, तो यहाँ से फिर आएंगे ए डी, क्या हो जाएगा, ए डी बटा में बी डी, ये हो जाएगा डी बी बराबर हो जाएगा किसके, ये त्रिभुज लिए हैं तो अब हमें लेना होगा ये एफ ई, या फिर लिख सकते हैं ई एफ बटे में ये क्या हो जाएगा, बी एफ, इसको लिख देंगे बी एफ, हो गया। अब इसको हम बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको बना लेते हैं समीकरण सेकेंड। ये दोनों बीपीटी से होंगे, यहाँ लिख देंगे बीपीटी से,
और ये भी लिख देंगे क्या, BPT से। हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि AD क्या है, AD बटे में BD बराबर है किसके, AD बटा में ये AD है बटा में DB बराबर है EF बटा में BF के, और इस साइड भी है AD बटा में BD बराबर है CE बटा में BE के। मतलब ये भी AD बटा BD है, ये भी AD बटा BD है, और इन दोनों के बराबर में ये हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ये दोनों। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से। अब क्या कर लेंगे, जब दोनों में लेफ्ट साइड बराबर है, ये भी लेफ्ट साइड है, LHS है और ये RHS है, जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा कि EF बटा में BF बराबर, समीकरण फर्स्ट से लिखते हैं पहले, ये तो सेकेंड वाला हो गया, पहले समीकरण फर्स्ट से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा CE बटा में BE, और इधर क्या हो गया EF बटा में BF, ये हो गया। अब हमें यहाँ से आंसर थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। क्या दिखाई देने लगा कि हमें चाहिए था CE कहाँ है, नीचे चाहिए था हमें, लेकिन हमें ऊपर मिला है, और BF क्या चाहिए था, हमें नीचे चाहिए था, ये भी ऊपर मिला है। तो हम इसको अब क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो जब उल्टा करेंगे तो CE बटा में BF, यही सिद्ध करना था। एक मिनट देख लेते हैं, BF बटा में FE बटा में BE बटा में CE, ठीक है। इधर कहीं मिस नहीं किए हैं, मिला लेते हैं एक बार, मिस किए हैं क्या, यहाँ हमने मिस्टेक किया है। सबसे शुरू में ही हमने सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है BF बटा में FE बराबर BE सिद्ध करना है, BE बटा में EC, BE बटा में EC, हमें ये सिद्ध करना था, यही हमने मिस किया था। और आप लोगों ने शायद पकड़ा भी होगा, लेकिन हम लाइव नहीं है और हमारी और आपकी बातें नहीं हो सकती है, इसलिए आप बोल नहीं सके। हमें पता है कि आप लोग को पता चल गया होगा हम कहाँ मिस्टेक किए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुली याद कीजिएगा और बनाइएगा अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में मौका नहीं मिलेगा कि गलत किए हैं कि नहीं किए हैं, और फिर वहाँ भी कोई बताने वाला इसी तरह से नहीं होगा। तो गलत तो कहीं भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बस जो कंसेप्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट आना चाहिए। बाकी आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ BF नहीं है, BE है, तो आप लोग भी BE लिख सकते हैं, बस कंसेप्ट मायने रखता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, अब BE हमें ऊपर चाहिए था, लेकिन BE हमें कहाँ मिला है, नीचे मिला है। EC नीचे चाहिए था, लेकिन EC ऊपर मिला है, तो अब इसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, दोनों तरफ व्युत्क्रम कर देते हैं, उलट देते हैं। तो जब उल्टेंगे तो BE चला जाएगा ऊपर, BE बटा में CE बराबर, इसको भी चला जाएगा ऊपर, BF बटा में क्या हो जाएगा EF। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब इसमें भी आपको लगेगा कि जो RHS वाला था LHS में आ गया है, LHS वाला था RHS में आ गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि 1 रुपये में मान लेते हैं 4 चॉकलेट मिले, 1 रुपये में 4 चॉकलेट, या फिर 4 चॉकलेट इस साइड भी लिख सकते हैं, 4 चॉकलेट 1 रुपये में, बात दोनों एक ही है। 1 रुपये में 4 चॉकलेट बोले या फिर 4 चॉकलेट 1 रुपये में बोले, तो ये भी प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ भी हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, या फिर इसको हम सीधा कर लेंगे। अगर आपको डाउट हो तो यहाँ एग्जाम में कि यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं, तो एग्जाम में आप एक लाइन और आगे कर सकते हैं, इसको सीधा कर लेंगे, BF बटा में EF बराबर BE बटा में CE कर सकते हैं, और यहाँ हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो बात एक ही थी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।